शिवोक्ति। अहंकारः पतनस्य मूलम्। अपने को जाहिर करने का निर्लस प्रयास मनुष्य की मानसिक व्याधियों में अन्यतम है। इस व्याधि का मूल कारण है दूसरे को दबाकर अपने को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, जिससे अन्य लोग उस दिखावे को देख चकित हो जाएं, स्तंभित हो जाएं, संत्रस्त हो जाएं, अवाक विस्मित होकर विस्तारित नेत्रों से देखते रहें। जिस व्यक्ति में थोड़ा बहुत गुण या योग्यता है उसकी बात तो छोड़ ही देता हूँ। जिसमें जरा भी गुण नहीं और 700 बार उठा बैठक करने के बाद भी जिसकी जेब से कानी कौड़ी भी नहीं निकलती, वह अपने को ज्ञानी की तरह जाहिर करने की चेष्टा करता है। उसकी इस अपचेष्टा का कौन मजाक उड़ा रहा है अथवा कौन पहचान गया है, इस ओर उसका ध्यान ही नहीं रहता। वह अपने में ही मस्त रहता है। यहाँ तक कि जिस कारण शक्ति के द्वारा बृहत क्षुद्र शुभ अशुभ समस्त कर्म निष्पन्न होते हैं, उस कारण शक्ति जो एक प्रज्ञा शक्ति के साक्षित्व पर निर्भरशील है को भी वह भूल जाता है। अल्पज्ञ मनुष्य शायद दार्शनिकत्व को नहीं समझता है, किंतु जिन लोगों में थोड़ी बहुत विद्या है वे समझकर भी इस बात को भुलाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे वही एक वृत्ति काम करती है, अपने आप को जाहिर करने की अपचेष्टा। बच्चों की एक कहानी है ना, राजा के संदूक में पड़ी मोहरों में सील लग गई क्योंकि उनका व्यवहार नहीं होता था। राजा ने उन्हें सुखाने के लिए धूप में रख दिया। एक मेढक ने उनमें से एक अधेली अपने मुख में रख ली। इससे उसका पेट फूल गया, गला भी फूल गया। वह कर्कश स्वर से घोषणा करने लगा, राजार घोरे जे धोना छे, आमार घोरे ओ से धोना छे। सबने आकर पूछा, अच्छा भाई, तुम्हारे घर में कौन सा धन है? मेढक उसी अधेली को 700 बार घुमा फिरा कर लोगों को दिखाने लगा और कहने लगा, मैं क्या राजा से कम हूँ? यही है अपने को जाहिर करने की मनोवृत्ति। एक प्रज्ञा सत्ता के न रहने पर कोई भी विषय भाव नहीं रह सकता है। इस दार्शनिक तत्व को भूलकर कोई मनुष्य जब विषय को ही बड़ा सोचता है तब उसका रोग चरम सीमा पर पहुंचता है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता। बुद्धिनाश की जो बढ़ी हुई अवस्था होती है उस समय मनुष्य दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के पार्थक्य को भूल जाता है अथवा उनमें से एक के साथ दूसरे को मिला बैठता है और प्रलाप करने लगता है। उसी मानसिक त्रुटि का नाम अस्मिता है। क्योंकि अस्मिता प्रज्ञा वर्जित है, इस कारण अस्मिताग्रस्त व्यक्ति अपनी विचार बुद्धि को खो बैठता है। प्रथमतः यह सोचता है कि वह जब इतना कुछ जानता है तब उसके लिए जानने को और कुछ भी शेष नहीं रह गया। इसके कारण उसकी समृद्धि में पूर्ण विराम लग जाता है। उसकी अग्रगति सदा के लिए बंद हो जाती है। द्वितीयतः अस्मिता से जन्मी मानसिकता उसके मन से शिक्षार्थी भाव को हटा देती है। किसी भी प्रयोजनीय वस्तु के जानने या सीखने का आग्रह उसमें पूर्णतः समाप्त हो जाता है। केवल ज्ञान जगत ही नहीं, व्यावहारिक जगत में भी उसमें पर्वत के समान ऊंची अज्ञता जमती जाती है। इसके कारण उसको समाज से, संसार से निकाल दिया जाता है। वह उसकी उन्नति के पथ को रुद्ध कर देती है। यही नहीं, अधोगति की ओर उसे ढकेल देती है। मनुष्य के शरीर की तरह उसका मन भी अत्यंत चलायमान है। कोई भी रुका नहीं रहता।
कोई भी स्थिर रहने के लिए यहाँ नहीं आता। सब चल रहे हैं, चलेंगे, चलना ही होगा। जिस मन की अग्रगति का पथ रुद्ध है, उस मन को भी तो चलना होगा। ऐसी स्थिति में जब अग्रसर होने की गति रुद्ध हो जाती है, उस समय वह अधोगति की ओर बढ़ता है। इस स्थिति में यह अस्मिता संजात मानसिकता मनुष्य को ध्वंस की ओर, पतन की ओर ले चलती है। यह अस्मिता संजात मानसिकता को जो सब कुछ भुलाकर केवल अपने आप को ही प्रचार करती है, उसी का नाम अहंकार है। इसके पीछे अहम वृत्ति काम करती है। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे न रहने पर दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अहंकार रूपी भयंकर व्याधि से शिव ने मनुष्य को दूर रहने का, सतर्क रहने का आदेश दिया। अहंकारः पतनस्य मूलम्।